अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि जब भी किसी ठोस में उसके जो अवयवी कण होते हैं वह एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में। तो देखिए आप लोग क्रिस्टल की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, क्रिस्टल की परिभाषा क्या हो सकती है कि जब किसी ठोस में उसके अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब किसी ठोस में उसके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर उसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं तो वह ठोस क्रिस्टल कहलाता है। तो वह ठोस क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी भी ठोस में उसके जो अवयवी कण है, ठीक है, जब किसी ठोस में उसके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर उसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं तो वह ठोस क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी क्रिस्टल के बारे में सोचते तो हमारे मन में क्या आता है, एक आपने बचपन में कभी देखा होगा नमक जो होता है, ठीक है, जो पाउडर के रूप में एक खड़ा नमक आता है तो वह भी क्रिस्टल का रूप होता है। बर्फ को अगर हम देखें तो वह भी क्या है, क्रिस्टल का रूप होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग इसको याद कर लेंगे कि जब किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर उस ठोस को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करते हैं तो वह ठोस क्रिस्टल कहलाता है। आपको यहां से ध्यान रखना है कि क्रिस्टल एक जर्मन भाषा का शब्द है, आपको ध्यान रखना है। क्या है ये जो क्रिस्टल है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, क्रिस्टल जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, स्वच्छ बर्फ होता है। ठीक है ना, तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। और यहीं पे आप लोग एक नोट और कर लीजिए कि जो क्रिस्टलों का अध्ययन है वो क्रिस्टलोग्राफी कहलाता है। क्रिस्टलोग्राफी क्या कहलाएगा, क्रिस्टलोग्राफी। द स्टडी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्रिस्टल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है, क्रिस्टल एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। ठीक है, और क्रिस्टलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। अब यहां से देखिए, जनरली अगर हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो आप किसी भी क्रिस्टल को कैसे बना सकते हैं, एक वर्ग आप बना सकते हैं। देखिए हमें क्रिस्टल को बनाना है तो हमने यहाँ पे एक ये वर्ग बनाया, इसी के साथ हमने यहां से ये दूसरा वर्ग बनाया और इन लाइनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा कहलाता है क्रिस्टल। क्या कहलाएगा, ये हमारा क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, तो यहां से अब आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये क्रिस्टल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलों को जब हम आपस में इकट्ठा कर देते हैं, एक समूह बना देते हैं तो वह क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक कहलाने लगता है। ये बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, क्रिस्टल। देख सकते हैं आप, ये बॉक्स है, ये भी एक क्रिस्टल का उदाहरण होता है। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, पूरा क्रिस्टल है, ये आपके सामने रखा हुआ है। क्रिस्टल की संरचना है, क्रिस्टल की आकृति अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। तो ये भी क्या है, यह एक क्रिस्टल है। अब आपको अच्छे से समझना है कि किसी भी क्रिस्टल के कितने भाग होते हैं।
माना कि ये क्रिस्टल है हमारे पास, तो इस किसी भी एक क्रिस्टल में जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, वो उनकी संख्या होती है 8। तो इसको हम क्रिस्टल मानते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉर्नर कितने हैं, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कोने होते हैं। कौन कौन से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी क्रिस्टल में हम देख सकते हैं कि उसमें कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। किसी भी क्रिस्टल में हम कह सकते हैं जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, 8। और किसी भी क्रिस्टल के जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो यही होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यह एक क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल में ये जो कोने होते हैं क्या होते हैं, ये कॉर्नर होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में 6 फलक होते हैं, आपको याद रखना है। कितने होते हैं, 6 फलक। कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। किसी भी क्रिस्टल में जो फेस होते हैं, जो फलक होते हैं, उनकी संख्या होती है 6। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये कहलाता है एज, किनारा, ठीक है। तो ये कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कोर कहलाता है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, क्रिस्टल। क्लियर हो रहा है आप लोगों का अच्छे से। तो क्रिस्टल आप लोग अच्छे समझना है। क्रिस्टल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी भी ठोस में उसके अवयवी कण एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर उसे एक निश्चित ज्यामिति, ठीक है, निश्चित ज्यामिति, फिक्स उसकी ज्योमेट्री होती है, उसे एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करता है, तो वह ठोस क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। क्रिस्टल एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वच्छ बर्फ। और क्रिस्टलों के अध्ययन को हम, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। यह पूरा क्रिस्टल मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जालक बिंदु, ठीक है। तो क्रिस्टल की परिभाषा आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है ना। आप लोग हम यहाँ पे पढ़ेंगे जालक बिंदु। देखिए जालक बिंदु क्या होगा, लेटेस्ट पॉइंट। जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्रिस्टल किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल पूरा आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए हम अगर मान लीजिए कि किसी भी क्रिस्टल में कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए मैं उनको यहां पे बनाता हूं, ठीक है। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप देख सकते हैं ये 8 मैंने जो है ये क्या बना, ये मैंने ये पॉइंट बनाए। कितने पॉइंट हैं, 8 हैं। देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट हैं, ये जो बिंदु हैं, इनको मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इन बिंदुओं को मिला दिया। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, इन बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ठीक है ना। इन बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया तो क्या बना, ये हमारा क्रिस्टल बन गया। क्या बना, ये हमारा एक क्रिस्टल बन गया। तो यहां से अभी आप देख सकते हो कि कोनों पर जो 8 अवयवी कण थे, यहां से जो हमारे 8 कॉर्नर थे, यहां से आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या थे हमारे, ये 8 कॉर्नर थे। तो ये जो होते हैं इन्हें ही हम जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम इनको जालक बिंदु कहते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा कि जिसमें पूरा जालक बिंदु दिखाया गया है। 8 जो कॉर्नर होते हैं आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, उससे भी आप देख सकते हैं कि 8 जालक बिंदु होते हैं। मीन्स जो अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन जो किसी भी क्रिस्टल के कोनों पर स्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो जालक बिंदु की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। जालक बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखें आप लोग, है ना। देखिए क्रिस्टल, क्रिस्टल अवयवी कणों, क्रिस्टल अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है, या आयनों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है।
जिन्हें हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, इन बिंदुओं को ठीक क्या बोलेंगे, जालक बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये जालक बिंदु की परिभाषा होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये पूरा एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में यहाँ पे जो कोने पर ये जो होते हैं, ये अवयवी कण है। क्या है ये? अवयवी कण होते हैं। इन अवयवी कण के रूप में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। इन अणु, परमाणु या आयनों को आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टल अवयवी कणों, अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, ये वाले। और इन बिंदुओं को ही हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जालक बिंदु क्या होगा कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसके जो कोनों पर अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों को अपन क्या करते हैं, किसी भी बिंदुओं के द्वारा शो करते हैं, पॉइंट के द्वारा शो करते हैं। और उन्हीं पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदु। क्लियर हो रहा पूरा? तो इन पॉइंटों को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बोलेंगे जालक बिंदु। ठीक है, तो जालक बिंदु या लेटिस पॉइंट, क्लियर? ठीक है ना? तो ये हुआ हमारा जालक बिंदु। और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो जालक बिंदु है, जालक बिंदुओं का या इनकी जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है, उससे हमारा क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। जालक बिंदुओं, क्योंकि अभी आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे ये जो क्या था, पहले ये हमारे पास पॉइंट थे ऐसे, ठीक है ना, क्या था हमारे पास? पहले ये पॉइंट थे। हम लिख सकते हैं ये जालक बिंदु है। जालक बिंदुओं की क्रमबद्ध व्यवस्था, सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होता है, उससे क्या बनता है? क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये जालक बिंदु है, लेटिस पॉइंट है। इनको हमने क्या किया, देख सकते हैं आप लोग, ये सिस्टमेटिक अरेंज हमने अगर कर दिया, तो इनके सिस्टमेटिक अरेंज करने से क्या होता है? क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्रिस्टल जालक बन जाता है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग पढ़ेंगे इकाई कोशिका। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे इकाई कोशिका के बारे में। तो ये पूरा क्लियर हो रहा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इकाई कोशिका हम किसे कहेंगे? किसी भी क्रिस्टल जालक जो होता है, किसी भी क्रिस्टल जालक की एक जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, उस छोटी यूनिट से जब बार बार मिलके क्या बनता है? एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम बोलते हैं इकाई कोशिका। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इकाई कोशिका के बारे में। किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे इकाई कोशिका के बारे में। इसे एकक कोशिका भी कहते हैं और इसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको यूनिट सेल दिखाई दे रही होगी। एक बहुत बड़ा क्रिस्टल जो है, उस क्रिस्टल की एक जो छोटी सी इकाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इकाई कोशिका। आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो कलर्ड एक छोटा सा कोना आपको दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं इकाई कोशिका। तो इकाई कोशिका की परिभाषा क्या हो जाएगी? इकाई कोशिका, आपको ध्यान रखना, किसी भी जो क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक का एक जो छोटा सा भाग होता है, उससे मिलकर बनती है इकाई कोशिका। इकाई कोशिका, बहुत सारी इकाई कोशिका जब आपस में मिल जाती हैं, तो आपस में मिलकर एक क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। तो इकाई कोशिका क्या है? इकाई कोशिका एक छोटा भाग है, एक सूक्ष्म भाग है, जिससे मिलकर क्या बनता है? बहुत सारी एक क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हम देखते हैं। देख सकते हैं हम लोग की इकाई कोशिका की परिभाषा हमारे पास क्या हो जाएगी? किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जो उस संपूर्ण क्रिस्टल को, जो उस
संपूर्ण क्रिस्टल को प्रदर्शित कर सके, प्रदर्शित कर सके, इकाई कोशिका कहलाती है, इकाई कोशिका कहलाती है। इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो इकाई कोशिका क्या करती है? इकाई कोशिका जो है वह पूरे के पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी क्रिस्टल की बेसिक यूनिट्स होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो इकाई कोशिका की परिभाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? इकाई कोशिका क्या हो जाएगी? जो स्क्रीन पर आपको अभी दिख रही थी, पूरा एक छोटा सा कलर भाग था, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकाई कोशिका कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करती हो, उसे प्रदर्शित करती हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इकाई कोशिका कहते हैं। और एक बात याद रखिए कि इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि अगर इकाई कोशिका जब बार बार आएगी तो इससे क्या हो जाएगा? एक क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो ये क्या है? एक इकाई कोशिका है। क्या है ये? पूरी इकाई कोशिका। क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से? और उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए हमें एक पूरी दीवार तैयार करना है। ठीक है, क्या बनाना है? हमें एक पूरी दीवार बनाना है। ठीक है, हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए, अच्छे समझना कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई दीवार बनानी है, हमें क्या बनाना है? हमें यहाँ पे कोई एक दीवार बनाना है। ठीक है, हम एक दीवार बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम दीवार किससे बनाएंगे? उसमें हम ईंटें लगाएंगे, ब्रिक्स लगाएंगे। क्या लगाते हैं? उसमें ईंटें लगाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो दीवार है ये किससे मिलकर बनी है? ये ईंटों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? ये ईंटों से मिलकर बनी है। पूरा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो एक ईंट है, ये हमारी क्या है? ये जो एक ईंट है ये हमारी इकाई कोशिका है। क्या है? ये इकाई कोशिका है। ठीक, इतना मान लिया कि हमने ये जो एक ईंट है ये हमारी क्या है? इकाई कोशिका है। तो जब हम ईंट के ऊपर ईंट, बहुत सारी हम ईंटें रखेंगे तो क्या बनेगा? हमारा क्रिस्टल जालक बन जाता है। क्या बनता है? हमारा क्रिस्टल जालक बन जाता है। तो अर्थात यहाँ पे एक जो ईंट है वो पूरी दीवार को क्या कर रही है? प्रदर्शित करती है। उसकी सबसे छोटी सी ये इकाई होती है। इसलिए से परिभाषा क्या होती है इकाई कोशिका की? कि किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण क्रिस्टल को प्रदर्शित कर सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति से क्या होता है? क्रिस्टल या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा? आगे बढ़े हम। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए जो ईंट है इसका साइज हम क्या करें? बड़ा या छोटा करते जाएं तो क्या होगा? इकाई कोशिका जो होती है, इकाई कोशिका अलग अलग प्रकार की हो जाएगी। क्लियर है पूरा आपको? तो इकाई कोशिका कैसी हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। मतलब क्या है? दीवार का जो साइज है वो अलग अलग हो जाता है। तो इकाई कोशिका के आधार पर ही आपको ध्यान रखना, मतलब ईंट के आधार पर जो दीवार होती है उसका साइज निर्धारित करता है। ऐसे ही इकाई कोशिका जो होती है बहुत सारे प्रकार की होती हैं। तो इकाई कोशिका के कुछ पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं? इकाई कोशिका के कुछ पैरामीटर होते हैं। हम उन पैरामीटर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उसको हम कैसे मापेंगे। ठीक है, इकाई कोशिका के विभिन्न पैरामीटर। क्या है? इकाई कोशिका के पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए इकाई कोशिका के पैरामीटर के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे क्रिस्टल का। ठीक है, एक इकाई कोशिका का क्या बनाते हैं हम? एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये क्या बना हमारा? क्रिस्टल। ठीक, अब इस क्रिस्टल में आप देखेंगे इसके अगर विभिन्न पैरामीटर की हम बात करें तो इसमें 3 अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 3 अक्ष होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहां से अगर हम देखें तो
इसको बढ़ा दिया तो ये हमारा एक्स अक्ष हुआ। अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया तो ये हमारा वाई अक्ष हो जाता है। और अगर इसको हम ठीक, तो ये हमारा कौन सा जेड अक्ष हो जाता है। तो ये क्रिस्टल आप लोग देख पा रहे हैं, क्या है ये पूरा क्रिस्टल। ठीक, अगर इसको हमने ऐसे बना दिया तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल से ही हमने क्या बना दिया, इस पे हमने 3 अक्ष बना दिए। क्या बना दिए हमने, इस पे 3 अक्ष बना दिए। क्लियर हो रहा है। तो ये एक हमारी इकाई कोशिका है। क्या है हमारी ये पूरी इकाई कोशिका। इससे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे से ये 3 अक्ष बना दिए। कौन कौन से, हमने इसे बना दिया एक्स, वाई और जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको देख सकते हैं आप कि ये जो है, इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम क्या दिया हमने सी, ए बी सी। तो ये क्या हुई, हमारी लंबाइयां हुई। ठीक है, ये हमारे पूरे अक्ष थे 3, इनको हमने नाम क्या दिया, ए बी सी नाम दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां से आप देखिए ए बराबर, तो ये हमारे एक्स अक्ष की लंबाई, एक्स अक्ष की लंबाई। ठीक है, यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वाई अक्ष की लंबाई। और यहां से आप देख पा रहे हैं तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड अक्ष की लंबाई। तो ये हमारे भी कितने पैरामीटर हुए, 3 पैरामीटर। कितने हुए हमारे यहाँ पे, 3 पैरामीटर। और आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों को हम बोलते हैं अक्षीय पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अक्षीय पैरामीटर। क्या बोलेंगे इनको हम, यहां इनको बोला जाता है अक्षीय पैरामीटर। क्लियर हो रहा है, अक्षीय लंबाई। क्या बोलेंगे इनको हम यहाँ पे, अक्षीय लंबाई। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक्स, वाई और जेड हमने क्या किया था। ठीक है, अब यहां से देखिए इनके बीच में अब ये कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, कोण बनते हैं। कैसे बनेंगे, देखिए यहां पे आप देखिए ए और बी, इसके बीच में भी यहाँ पे कोण है। बी और सी, इसके बीच में भी यहाँ पे क्या है, कोण है। और ए और सी, इसके बीच में भी यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोण बनते हैं तो इनको अगर हम ए को मान लेते हैं अल्फा कोण, बी को हम मान लेते हैं बीटा कोण और सी को हम लोग मान लेते हैं यहां से गामा कोण। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ए और क्या है, बी, यहाँ पे सी मिस हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे बनेगा गामा कोण। ठीक है, अब यहाँ बी और सी, तो बी और सी तो यहाँ पे क्या, यहाँ बनेगा कौन सा, अल्फा कोण। और यहाँ पे ए और सी तो क्या है, यहाँ पे यहाँ बनेगा बीटा कोण। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये जो 3 कोण हैं, क्लियर हो रहा है। तो देखिए 3 हमारे पास ये पैरामीटर थे, 3 हमारे पास ये पैरामीटर है। तो हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर हुए, हमारे पास टोटल हुए 6 पैरामीटर। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम बोलते हैं अक्षीय कोण। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलेंगे हम अक्षीय कोण। अक्षीय कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको पूरा। तो ये जो विभिन्न पैरामीटर हैं, हम ए की लंबाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बी की लंबाई बढ़ा सकते हैं। हमने किसी कोण को बढ़ा दिया, किसी कोण को कम कर दिया। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण अगर बराबर होते हैं, तीनों, ये तीनों सब बराबर होते हैं, तो हम देखते हैं, अभी देखेंगे कि क्यूबिक सेल बनती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सममित भी वही होती है। तो अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई, इनके पैरामीटर अलग अलग होते हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, किसी में कम होते हैं। और इन्हीं पैरामीटर के आधार पर ये जो होती है इकाई कोशिका, इसके हम अभी प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी पैरामीटर के आधार पर हम बहुत सारे प्रकार पढ़ेंगे।